दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपको अपने आने वाले कल की एक झलक भी मिल जाए तो कैसा होगा? क्या हो अगर सदियों पुराना कोई गुप्त ज्ञान वाकई में भविष्य के पर्दे हटा सकता हो? एक ऐसी विद्या जो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है, जिसका दावा है कि वो आपके आने वाले कल का आईना दिखा सकती है। एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी सफ़र करता आया है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। क्या सच में कोई ऐसी प्राचीन गुप्त साधना है या विद्या है जिसके बारे में ऐसा कहा गया है कि वो भविष्य दिखाती है हम सभी को। ये एक कोई कहानी वगैरह नहीं है दोस्तों, ये वाकई में सच है। तो इस वीडियो में हम इसी प्राचीन विद्या की बात करने वाले हैं। इसके दावों को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये रहस्य आखिर है क्या और ये कितना कारगर हो सकता है हमारे लिए। कहते हैं कि यह रहस्यमय विद्या किसी एक इंसान की खोज नहीं है, बल्कि हजारों सालों के गहरे ध्यान, तप, खुद को जानने की कोशिश का एक नतीजा है। यह उन पुराने ऋषियों और योगियों से जुड़ी है जो प्रकृति और ब्रह्मांड के गहरे राजों को समझने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इनका ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से बहुत ही गुप्त तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा है। पुराने ग्रंथों में शायद आपको इसका सीधा सीधा ब्यौरा ना मिलेगा, क्योंकि इसे हमेशा अनुभव वाला ज्ञान माना गया है। यानी वो ज्ञान जो सिर्फ साधना और अनुभव से ही मिल सकता है दोस्तों, शब्दों से नहीं मिल सकता। ये विद्या किसी चमत्कार या जादू टोने से कहीं ज़्यादा गहरी मानी जाती है। इसे आत्मज्ञान और चेतना के विकास की एक पेचीदा प्रक्रिया का हिस्सा कहा गया है। सोचिए तो कि उस ज़माने में जब आज का विज्ञान नहीं था, हमारे पुरखे समय और सच्चाई की सीमाओं को कैसे चुनौती दे रहे थे। यह विद्या उसी चुनौती का एक निशान हो सकती है, एक ऐसा रास्ता जो दुनिया से परे देखने का दावा करता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्राचीन साधना भविष्य दिखाने का दावा करती है, कैसे करती है, इसके पीछे की सोच क्या है। माना जाता है कि ये साधना इंसान की चेतना को उस लेवल तक ले जाती है जहाँ समय की हमारी आम समझ, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल अपने मायने खोने लगती है। कहते हैं कि जब हमारी इंद्रियां और मन शांत होकर एक जगह टिक जाते हैं तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा और ज्ञान के उस भंडार से जुड़ जाते हैं जहां सब कुछ, हर संभावना एक साथ मौजूद होती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक शांत झील में आप काफ़ी गहराई तक देख सकते हैं, जबकि एक हलचल भरी झील में कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। इस साधना को करने वाले अपनी अंदरूनी नज़र को इतना साफ और ताकतवर बना लेते हैं कि उन्हें आने वाली घटनाओं का पहले से ही अंदाज़ा या साफ झलकें मिलने लगती है। ऐसे कई किस्से कहानियाँ हैं जहाँ साधकों ने बड़ी बड़ी घटनाओं या अपनी ज़िंदगी के अहम मोड़ों को पहले ही जान लिया था। हाँ, ये दावे हमेशा निजी अनुभव पर ही टिके रहे हैं और इन्हें साबित करना बहुत मुश्किल है। पर क्या हर अनुभव को विज्ञान की कसौटी पर ही कसना ज़रूरी होता है? दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि ये चीज़ सबके लिए एक तरीके से काम नहीं करती। कोई ऐसा इंसान होगा कि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, उनको सारी चीज़ें पहले से ही पता चलती रखती हैं। लेकिन वह इंसान अगर ये बात किसी और को बताएगा कि मुझे सारी चीज़ें पता हैं, तो सब उसका मजाक ही उड़ाएंगे और उसको ये बोलेंगे ये तो पागल इंसान है। क्योंकि बात यह है कि जो चीज़ उसके पास है वो आपके पास नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, वो दिन भर में जो भी सोचता है ना, वो चीज़ें दिमाग में आती है। रात को आप सपने लेते हैं ना, जैसे आप सपने में आपने कई बार देखा होगा कि आप टॉयलेट कर रहे हैं, सपने में आपने कोई सुंदर लड़की भी देखी होगी, या सपने में आपने सोने के सिक्के देखे होंगे। ये सब क्यों है? क्योंकि आप जो दिन भर में करते हैं ना, ये उनकी एक इमेज होती है जो माइंड में हमारे आती है। लेकिन दोस्तों, कई बार हम जो सोच रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से हमें सपना आया है और वो भविष्य के बारे में बता रहा है। यानी कि हम ऐसा साइकिल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें साइकिल नज़र आ रही है सपने में, यानी कि हम साइकिल खरीदने वाले हैं। हम सोचते हैं कि भविष्य है, लेकिन भविष्य नहीं, हम ऐसा सोच रहे हैं इसलिए हमें वो नज़र आ रही है, साइकिल ज़्यादा सोचने के कारण नज़र आ रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने साइकिल के बारे में सोचा ही नहीं, फिर भी आप सपने में साइकिल चला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सोचिए ज़रा। इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है। तो दोस्तों, इसके बारे में तो खैर हम पहले वीडियो बना चुके हैं और हमने ये भी बता रखा है कि बाइक चलाने का मतलब क्या है और कार चलाने का मतलब क्या है। बहुत चीज़ हमने बता रखी हैं, वहाँ पे आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जिस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे वो चीज़ आपको कई बार नज़र आती है,
वैसे तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ, कई लोग इसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ख़ास होता है। कुछ ऐसे लोग हैं आज भी जो स्वप्न शास्त्र पढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि जो सपना है हमें हर चीज़ के बारे में बताता है, यानी कि वो हर एक सपने के हर एक छोटे छोटे संकेतों को नोटिस करते हैं। और दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जो वाकई में आने वाले जो भविष्य हैं वो देख लेते हैं और यहाँ तक कि अपने पास लिख कर रख लेते हैं, और उनकी तो किताबें भी छप जाती हैं। तो ऐसे लोग पहले से ही घटनाएं देख लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि कहाँ पर लड़ाई होने वाली है, कहाँ पर कौन सी घटना होने वाली है, कहाँ पर बम फटने वाला होता है, उनको पहले से पूर्वाभास हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम यही कहेंगे, अगर आपने कभी आज तक पूजा नहीं करी है, आप कभी स्पिरिचुअल रास्ते पर नहीं चले हैं, तो इसके बारे में आप नहीं जान सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप कहेंगे कि आप है तो नदी के ऊपर तैर रहे हैं, एक नाव के ऊपर, लेकिन आपने नदी के अंदर कभी डुबकी लगा के वहाँ का संसार तो देखा नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नदी के अंदर क्या, आप बस ये कह सकते हैं नदी होती है। लेकिन जो इंसान डुबकी लगा के नदी के अंदर जाके सारे जीव जंतु को देख कर आ चुका है, तो वो अंदर जाके जब बाहर निकलेगा तो वो बता सकता है कि अंदर भी एक दुनिया है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो दोस्तों हाँ, हमारा हाल बिल्कुल वैसा ही है कि हम नाव के ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन हमने कभी डुबकी नहीं लगाई है। अब दोस्तों बात यह है कि कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिसके बारे में पहले बता चुके हैं, और व्रत रखना यानी कि फास्ट रखना अपने देवी देवता के प्रति, ये भी एक तरीका है। तो दोस्तों हम मंत्र की और फास्ट रखने की बात नहीं करेंगे, हम आते हैं सबसे बेस्ट तरीका, वह है मेडिटेशन का। दोस्तों अगर आपको ऐसी कोई भी प्रक्रिया शुरू करनी है तो ध्यान रखिए आपको किसी गुरु से दीक्षा लेकर ही करना है, अकेले करने मत बैठ जाना, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए भी आपको सुरक्षा चाहिए होती है। मेडिटेशन जब आप करते हैं, जब इंसान की पावर बढ़ती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चीज़ों का अटैक होता है, और उसके लिए उसके पास कोई डिफेंस नहीं होता, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। इसलिए उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, पहले अपना प्रोटेक्शन बनाना है। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कवच कैसे बनाना है, अपने आस पास प्रोटेक्शन कैसे बनाना है, और उसके बाद जाके आपको ध्यान कैसे लगाना है। और जब आप किसी के अंडर में सब चीज़ें सीखते हैं तो ध्यान रखिए उनको आप ज़रूर उनकी दीक्षा दीजिए, तब जाके वो चीज़ फलित होती है। चाहे वो दीक्षा मांगे या ना मांगे, आपको देनी चाहिए। और उसके बाद ये है कि आप जब शुरुआत करते हैं, इसकी शुरुआत हमेशा से 5 मिनट से होती है, और शुरुआत में हमें उल्टी सीधी चीज़ें, गंदी चीज़ें, बुरी चीज़ें, घर की चीज़ें, दोस्तों की, बाहर की, हर प्रकार की, स्कूल कॉलेज की सारी चीज़ें अपने आप ही, पुरानी नई चीज़ें सब हमारे मन में आती रहती हैं। फिर हमारा ध्यान नहीं लगता है, फिर हम ये चीज़ अपने मास्टर को बताते हैं, तो मास्टर तो आपको रास्ता बताता है कि ये चीज़ें तो आने वाली हैं, ये तो होता ही होता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो बातें आपके दिमाग में आ रही है ना, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जो आपकी सांसें हैं ना, जो आप पहले सांसें लेते थे, वो हल्की हल्की होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। यानी कि जो आप पूरी भरकर सांस लिया करते थे मेडिटेशन में शुरुआत में, जैसे आपको 1 महीना, 2 महीना, तीसरा महीना होगा तो आप देखेंगे कि जो मेडिटेशन है उसके ज़रिए आपकी जो सांसें हैं वो कम हो गई, छोटी होती चली गई हैं। और तीसरे महीने तक जाते जाते तो आपका जो लेवल है काफ़ी बढ़ चुका होगा, ऊर्जा बढ़ चुकी होगी। और ये जो आपका समय है 5 मिनट से, आपके जो टीचर हैं, गुरु हैं, वो इस समय को बढ़ा के 5 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट तक लेकर चले जाएंगे। वो उनके ऊपर है, वो आपको बताएंगे। लेकिन आने वाले टाइम में फिर आपकी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आप दुनिया से चले जाते हैं। आपकी सांसें रुक जाती हैं का मतलब ये है कि आपका उसी समय आपका ध्यान लग जाता है। तो ध्यान जब लगता है जब आप कोशिश करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं। इसलिए हमने शुरुआत में वीडियो में बताया था कि मेडिटेशन अगर आपको करनी है तो बिल्कुल भी ज़्यादा मत कीजिए, 5 मिनट ही कीजिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा करनी है तो जो आपके गुरु हैं, टीचर हैं, उनके अंडर में कीजिए। जब वो आपको करवाएंगे तो जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो 3 महीने, 4 महीने, 5, 6, छठे महीने में आपका ऐसा ध्यान लगेगा कि जितनी बातें आपके दिमाग में आती थी ना पहले शुरुआत में, वो तो बिल्कुल नहीं आएंगी। आँख बंद करते ही 5 मिनट में आपका ध्यान लगेगा और आप कहीं और होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, गुरु होना बहुत ज़रूरी है साथ में इस चीज़ में, गलती से मत करना इस चीज़ को आवरना। तो दोस्तों ये जो आपको प्राचीन टेक्निक बताई है, रहस्यमयी जो साधना बताई है, ये एक साधना है।
ये आप कर सकते हैं और ये बहुत ही अलग ख़ास है। नॉर्मल इंसान इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकता और कोशिश भी मत करना, क्योंकि आप इस लायक नहीं हैं। इसको करने के लिए पहले अपने आप को उस लायक बनाओ। कैसे बनाओगे? अपने आप को साफ़ करो अंदर से, उल्टी सीधी चीज़ों से दूर हो जाओ। बात समझ रहे हो? वरना जो मेडिटेशन आप करोगे ना, उसके बीच में चीज़ें आपको उल्टा गलत रास्ते पर लेकर चली जाएंगी। तो ध्यान रखिए, टीचर के अंडर में करना, वरना कंट्रोल में नहीं रह पाओगे। और क्या चीज़ें खानी, क्या चीज़ें नहीं खानी, इस चीज़ का भी इसमें नियम होता है। तो दोस्तों, ये है एक टेक्निक जो भविष्य दिखाने के लिए काम करती है, आपका पास दिखाने के लिए काम करती है, या आपके सामने कोई बैठा हुआ है उसके मन की बात को समझने के काम करती है। तो दोस्तों, इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे। पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कोई मेडिटेशन की है, या आप ट्राई करके देखिए और सिर्फ 5 मिनट डेली कीजिए 1 महीने के लिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और मुझे आप रिज़ल्ट बताइए क्या रिज़ल्ट आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, आप हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।